अब हम देख लेते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कोर इंटरव्यू। वंस द थेरेपिस्ट रिव्यूज द रिजल्ट ऑफ द फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म एंड रिव्यूज एनी अवेलेबल मेडिकल रिकॉर्ड फॉर द क्लाइंट इंटरव्यू बिगिन। तो इसको हम कहते हैं कोर इंटरव्यू, यानी कि उसके बाद जो है वो स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। वो हमारे पास कोर इंटरव्यूज हैं। वो हम देखते हैं कौन सा कोर इंटरव्यू कैसे स्टार्ट होता है। अब हमारे पास आ जाते हैं हम कोर इंटरव्यू फॉर्म पे। ये हमारे पास कोर इंटरव्यू फॉर्म है। इसमें सबसे पहले होता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। एक है चीफ कंप्लेन ऑनसेट के बारे में बताता है, टेल मी व्हाई यू आर हेयर टुडे, या फिर आप पूछते हो टेल मी अबाउट योर इंजरी, या फिर अल्टरनेट क्वेश्चन कर रहे होते हो व्हाट डू यू थिंक इज काजिंग योर पेन और प्रॉब्लम। फॉलो अप क्वेश्चन में आप पूछते हो उससे कि हाउ डिड दिस इंजरी और इलनेस बिगिन, या फिर उसके साथ आप पूछ रहे होते हो वाज योर injury or illness associated with fall, trauma, assault, or repetitive activity like, for example, painting, cleaning, gardening, filling paper, driving। तो वो बताता है। इसी के साथ कुछ क्वेश्चन होते हैं, हैव यू बीन हिट, किक्ड और पुश्ड फॉर द थेरेपिस्ट। ये हम इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जो है वो हम देख रहे होते हैं। देन जो है हमारे पास व्हेन डिड द पर्सनल प्रॉब्लम राइज एंड डिड इट अकर ग्रेजुअली और सडनली। इसके साथ ही हम फॉलोअप क्वेश्चन के बाद हम पूछते हैं सिस्टमिक डिजीज के बारे में। ग्रेजुअल अनसेट विदाउट नोन काज, हैव यू एवर हैड एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, इफ यस व्हेन डिड अकर, डिस्क्राइब द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, हाउ मेनी टाइम हैज दिस इलनेस अकर, टेल मी अबाउट ईच ओकेजन। इसके साथ आप पूछ रहे हो तो इज देर इज एनी डिफरेंस दिस टाइम फ्रॉम द लास्ट एपिसोड, और इसी के साथ जो है आप पूछते हो हाउ मच टाइम लैप्स बिटवीन द एपिसोड, और उसी के साथ आप क्वेश्चन होते हैं डू दीज एपिसोड अकर मोर और लेस ऑफन देन फर्स्ट। ये सिस्टमिक डिजीज के बारे में। अब सिस्टमिक डिजीज जो है हमें प्रेजेंट इन ग्रेजुअल भी हो सकती है, प्रोग्रेसिव साइक्लिक ऑनसेट भी हो सकती है, वर्स बेटर और वर्स हो सकती है। अच्छा, अब हमारे पास जो है पेन एंड सिस्टम असेसमेंट। डू यू हैव एनी पेन एसोसिएटेड विद योर इंजरी और इलनेस, इफ यस टेल मी अबाउट इट। तो उसमें हमारे पास क्या है, लोकेशन, शो मी एग्जैक्ट वेयर योर पेन इज लोकेटेड। फॉलो क्वेश्चन भी आप कर सकते हो इसमें, डू यू हैव दिस सेम पेन एनीवेयर एल्स, या फिर डू यू हैव एनी अदर पेन और सिम्टम एल्सवेयर एनीवेयर एल्स। आप इसी तरह आप पूछ रहे होते हो इफ यस व्हाट कॉज द पेन और सिम्टम टू अकर इन दिस अदर एरिया। अब डिस्क्रिप्शन में उसको आप बताता है, डिस्क्रिप्शन में पूछते हो व्हाट डज इट फील लाइक। अब उसमें पूछते हो, उसके बाद फॉलोअप क्वेश्चन पूछ रहे होते हो हैज़ द पेन इज चेंज इन द क्वालिटी, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग इट लास्ट सिंस इट फर्स्ट बिगन। और पैटर्न की जब बात करते हो टेल मी अबाउट द पैटर्न ऑफ योर पेन और द सिम्टम। अल्टरनेट क्वेश्चन पूछ रहे होते हो व्हेन डज योर बॉडी और शोल्डर योर नेम ऑफ द बॉडी पार्ट हर्ट। अल्टरनेट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो इससे कि डिस्क्राइब योर पेन सिम्टम फ्रॉम फर्स्ट वॉकिंग अप इन द मॉर्निंग टू गोइंग टू द बेड एट नाइट। सीधा यहाँ पे जो है स्पेशल स्लीप रिलेटेड क्वेश्चन आए जो है वो भी आप कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह फॉलोअप क्वेश्चन में इसमें पूछ सकते हो कि हैव यू एवर एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, इफ यस डू दिस एपिसोड अकर मोर और लेस ऑफन देन एट फर्स्ट। उसकी उसी के साथ हाउ डज योर पेन और सिम्टम चेंज विद द टाइम, आर योर सिम्टम वर्सन इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। अब उसके साथ जो है फ्रीक्वेंसी में जब आप बात करते हो कि हाउ ऑफन डज द पेन और सिम्टम अकर, फॉलोअप क्वेश्चन में इसमें पूछते हो इज द पेन कांस्टेंट एंड डज इट कम एंड गो या इंटरमिटेंट है, आर यू हैविंग दिस पेन नाउ और डू यू नोटिस दिस सिम्टम लाइक मॉर्निंग इमीडिएट आफ्टर वॉकिंग। तो ड्यूरेशन में पूछते हो हाउ लॉन्ग डज द पेन और सिम्टम लास्ट, वो बताता है सिस्टमिक डिजीज के लिए वो कांस्टेंट बता रहा है। देन है इंटेंसिटी में, इंटेंसिटी में ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10, ठीक है। नो पेन यानी 0 मीन नो पेन एंड 10 मीन वर्स पेन। यू हैव एक्सपीरियंस इन दिस कंडीशन, व्हाट लेवल ऑफ द पेन डू यू हैव राइट नाउ। तो वो फिर अल्टरनेट क्वेश्चन बोल सकते हो हाउ स्ट्रांग योर पेन, तो उसमें आप बताते हो माइल्ड है, मॉडरेट है या सवेयर। इसी में क्वेश्चन फॉलोअप क्वेश्चन जो है वो आप पूछते हो कि विच वर्ड डिस्क्राइब योर पेन राइट नाउ, या फिर विच वर्ड डिस्क्राइब द पेन एट इट्स वर्स, और उसी के साथ विच वर्ड डिस्क्राइब द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेन। अब सिस्टमिक डिजीज में पेन टेंड टू बी इंटेंस। एसोसिएटेड सिम्टम्स जो हैं वो उसमें क्वेश्चंस होते हैं कुछ, वो उसमें आप पूछ रहे होते हो व्हाट अदर सिम्टम डू यू हैव हैड दैट यू कैन एसोसिएट विद दिस प्रॉब्लम। फॉलोअप क्वेश्चन में आप यू हैव एक्सपीरियंस एनी ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि अगर एक जो है उसने अगर उसको पेन भी है, ब्लड इन यूरिन है, स्टूल में वोमिट है, म्यूकस है,
या फिर डेजीनेस है, फेंटिंग है, ब्लैकआउट हो रहा है उसको, फीवर, चिल, स्वेटिंग डे और नाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, change of bowel and bladder, throbbing sensation, pain in belly, anywhere else, then skin rash or other skin changes. इसी के साथ जो हेडेक उसको है, कफ है, डिजनिया है, ड्रैबलिंग और लीकिंग ऑफ द यूरिन हो सकता है। यानी वो टिक करेगा इनमें से क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स है। अब हार्ट पैल्पिटेशन और फ्लटरिंग है, numbness or tingling है, swelling or lumps anywhere, problem with seeing or hearing, unusual fatigue or dizziness, joint pain, difficulty of swallowing and speaking, memory loss, confusion, sudden weakness, trouble sleeping, तो ये हो सकते हैं। देन हमारे पास सिस्टमिक डिजीज में द प्रेजेंस ऑफ सिम्टम बायलैटरली एडिमा है या नेल बड चेंज होंगे, बायलैटरल वीकनेस होगी, पैरेस्थीसिया है, टिंडलिंग और बर्निंग हो सकती है। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी एंड पैटर्न ऑफ द सिम्टम, ब्लड विजन, डबल विजन, सोटोमॉस, black spot before the eyes, अच्छा, temporary blindness may be indicate the early symptom of multiple sclerosis and the cerebral vascular accident और the other neurological disorder। इसी तरह aggravating factor जो है हमारे पास, what kind of thing affect the pain, follow up question इसमें पूछते हो what make the your pain worse or symptom worse, eating, exercise, rest, specific positions, excitement, stress। अब रिलीविंग फैक्टर में जो है व्हाट मेक इट बेटर, सिस्टमिक डिजीज में अनरिलीव बाय चेंज इन पोजीशन और बाय रेस्ट, और हाउ डज रेस्ट अफेक्ट योर पेन और सिम्टम। तो फॉलो अप क्वेश्चन में पूछ रहे होते हो आर योर सिम्टम एग्रीवेट और रिलीव बाय एनी एक्टिविटी, इफ यस व्हाट। और इसी के साथ आप पूछ रहे हो हाउ हैज़ द पेन अफेक्टेड योर डेली लाइफ एट वर्क और एट होम, हाउ हैज़ इट अफेक्ट योर एबिलिटी टू केयर योर सेल्फ विदाउट असिस्टेंस, ड्रेस, बाथ, कुकिंग और ड्राइविंग। ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड द मेडिकेशन में मेडिकल ट्रीटमेंट की में क्वेश्चन होंगे व्हाट मेडिकल ट्रीटमेंट हैव यू हैड फॉर दिस कंडीशन। फॉलो अप क्वेश्चन में हैव यू बीन ट्रीटेड बाय द फिजियोथेरेपिस्ट फॉर दिस कंडीशन बिफोर, इफ यस व्हेन। फॉलो अप क्वेश्चन होंगे इसमें व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, what helped, what didn't help, was there any treatment that made your symptom worse, if yes please elaborate। अच्छा, अब है मेडिकेशंस में। मेडिकेशन में आर यू टेकिंग एनी प्रिस्क्रिप्शन और अवर दी काउंटर मेडिकेशन, तो वहाँ पे फॉलोअप में बोल सकता है यू मे हैव, इफ नो यू मे हैव प्रूव फर्दर regarding to use of laxative, aspirin, acetaminophen, and so forth, if yes what medication you take, how often, what else do you take, and why are you taking this medicine, when was the last time that you took this medicine, and how you taken this drug today, does the medication relieve your pain or symptom, if yes how soon after you take the medication, do you notice any improvement, do you notice any increase in symptom, or perhaps to start the symptom after taking your medication, this may occur 30 minutes to 2 hours after ingestion। Again, if prescribed drug, who prescribed them for you, how long have you been taking this medicine, when did your physician last interview these medication, the last review these medications, are you taking any medication that were not prescribed for you, if no, follow up with are you taking any pills given to you by someone else beside the doctors। इसी तरह करंट लेवल ऑफ फिटनेस में क्वेश्चन आप पूछ सकते हो व्हाट इज योर प्रेजेंट एक्सरसाइज लेवल। फॉलो अप क्वेश्चन में पूछते हो व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज और स्पोर्ट डू यू पार्टिसिपेट इन, हाउ मेनी टाइम डू यू पार्टिसिपेट ईच वीक, फ्रीक्वेंसी आप बताते हो यहाँ पे पूछते हो। फिर उससे पूछते हो व्हाट व्हेन डिड यू स्टार्ट द एक्सरसाइज प्रोग्राम, ड्यूरेशन, हाउ मेनी मिनट डू यू एक्सरसाइज ड्यूरिंग ईच सेशन, इसमें इंटेंसिटी पूछते हो। देन आर देयर एनी एक्टिविटी दैट यू कुड बी डू बिफोर योर इंजरी और इलनेस दैट you cannot do now, if yes please describe। And next is dyspnea, do you ever experience of shortness of breath, lack of air during the activity, walking, climbing या फिर stair climbing या stair using। अब फॉलो अप क्वेश्चन में क्या पूछते हो आर यू एवर शॉर्ट ऑफ ब्रेथ विदाउट एक्सरसाइजिंग, if yes how often, when does this occur, do you ever wake up at night and feel breathless, if yes how often, when does this occur,
आगे स्लीप रिलेटेड जो क्वेश्चन जो हिस्ट्री होगी वो पूछते हो। कैन यू गेट टू द स्लीप नाइट, इफ नो try to determine whether the reason is due to sudden decrease in activity and quiet which cause you to focus on your symptom। आगे हमारे पास है, आर यू एबल टू लाई asleep on a painful side, if yes this condition may be considered to be chronic and the treatment would be more vigorous than if no, indicate as more acute condition that require more consecutive treatment। Are you ever weakened from deep sleep by pain। और फॉलोअप क्वेश्चन में कह सकते हो, अगर उसने कहा हाँ मैं जागता हूँ तो डू यू weaken because you have rolled into this side। Yes may indicate the subacute condition requiring a combination of treatment approaches depending on the objective finding। Can you get back to sleep। फॉलोअप क्वेश्चन में अगर उसने कहा yes what do you have to do if anything to get back to the sleep। Answer maybe provide clue for the treatment। Have you had any unexplained fever, night sweat or unexplained perspiration। Systematic disease, fever and night sweat are characteristic the sign of systemic disease। Then a stress question, what major life change or stresses you have encountered that you would associate it with your injury or illness। Alternate question, what solution in your life are stressor for you on a scale from 0 to 10, with 0 being a no stress and 10 being the most extreme stress you have ever experienced in general। What number rating would you give to the stress at the time in your life? What number would you assign to your level of stress today? Do you ever get short of breath or dizziness, loss of coordination with fatigue? So anxiety produce hyperventilation। Final question जो होंगे, do you wish to tell me anything else about your injury, your health, your present symptom that we have not discussed yet। Alternate question, is there is anything else you think is important about your condition that we haven't discussed yet। देन उसके बाद आप फॉलोअप क्वेश्चन करते हो। तो ये हमारे पास जो है एक फॉर्म था जिसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने होते हैं कोर इंटरव्यू रिलेटेड। तो अब आ जाते हैं हम ये जितने क्वेश्चंस हैं उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इसमें क्या क्या हमने किस तरीके से हिस्ट्री लेनी है, क्या चीज़ें करनी है। अब स्क्रीनिंग क्वेश्चन में भी interpreted through the core interview and present at the end। when the screening when to screening depend on the information provided by the client during the interview। Special question related to the sensitive topics such as sexual history, assault, domestic violence, substance or alcohol use is often left to the end, even on the separate day after the therapist has established the sufficient report to broach this topic। अब हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। हमने देखा कुछ हमने जो फॉर्म है उस पर भी काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं इसके बारे में, लेकिन जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस है ऑफन रेफर टू एज द चीफ कंप्लेन आर द करंट सिम्टम may best be obtained through the use of open-ended question। This section of interview is distinguished to gather information related to the client reason for seeking a clinical treatment। The following open-ended statement may be appropriate to start a इंटरव्यू। फॉलोअप क्वेश्चन में क्या होगी, टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू, या फिर आप पूछ सकते हो टेल मी वाई यू आर हेयर टुडे, टेल मी अबाउट योर इंजरी। अल्टरनेट पूछ सकते हो व्हाट डू यू थिंक इज काजिंग योर पेन आर प्रॉब्लम। इसी तरह ड्यूरिंग दिस इनिशियल फेज ऑफ इंटरव्यू अलाउ द क्लाइंट टू केयरफुली डिस्क्राइब हिज और हर करंट सिचुएशन। ठीक है, इसी के साथ आप क्या करते हो, फॉलोअप क्वेश्चन और फॉलोअप क्वेश्चन और पैराफ्रेजिंग कर रहे होते हो ताकि आपको मतलब जो हमने पूछ रहे थे जो अभी हमने देखे वो हम यूज़ कर रहे होते हैं इन कंजक्शन विद द प्राइमरी ओपन एंडेड क्वेश्चन के साथ। अब आता है हमारे पास पेन एंड सिम्टम असेसमेंट। जब भी पेन एंड सिम्टम असेसमेंट करते हो तो जो इंटरव्यू है नेचुरली बिगिन विद द असेसमेंट ऑफ द चीफ कंप्लेंट यूजली बट नॉट ऑलवेज पेन क्योंकि कभी ये होता है कुछ और भी हो सकता है ना। अगर अगर हमारे पास सिर्फ पेन ही की कंप्लेन आती है तो हम क्या कर रहे होते हैं, इन डेप्थ डिस्कशन जो है देख रहे होते हैं क्या वो विजुअलोजेनिक पेन है या फिर जो है न्यूमेरिकल रीडिंग जो पेन है वो देख रहे होते हैं हम, मतलब डीप पेन असेसमेंट कर रहे होते हैं और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ द पेन के अकॉर्डिंग।
तो इसलिए हमने जो है कुछ जो क्वेश्चन से कोर क्वेश्चन के वो अभी हमने देखे फॉर्म में। अच्छा, इसके साथ जो है हम क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो है क्वेश्चन उनसे पूछ रहे होते हैं पेशेंट से। हम जब भी पेन और सिम्टम असेसमेंट करते हैं तो हमने एक थारोली एक स्पेसिफिक हमने प्रोटोकॉल बनाया होता है जिसको फॉलो करके हम जो है वो कोई नेक्स्ट जो है स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं। अगर हम पेन और असेसमेंट अगर नहीं कर रहे उसके साथ जो है अगर मतलब ये तो हमने करना होता है, लेकिन उसके साथ हमने फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है जो हमारी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम तो उससे पूछते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम ड्यूरिंग एवेल्युएशन और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी पूछ रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर वही जो पेन है सिम्टम है इंसीडियस अगर ऑनसेट है, तो क्लाइंट अगर डिस्क्राइब करता है कि इंसीडियस ऑनसेट है ऑफ अननोन काज है, तो ये हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसको फर्दर क्वेश्चन करें। अब उनसे हम क्या क्वेश्चन कर रहे होते हैं, डिड द सिम्टम डिवेल्प आफ्टर फॉल ट्रामा, या फिर ट्रामा में इंक्लूडिंग असल्ट और सम रिपीटेटिव एक्टिविटी सच एज पेंटिंग, क्लीनिंग, गार्डनिंग, फिलिंग और ड्राइविंग लॉन्ग डिस्टेंस। इसी तरह क्लाइंट में भी रॉन्गली एट्रीब्यूट द ऑनसेट ऑफ सिम्टम टू पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट इज रियली अनरिलेटेड टू द करंट सिम्टम। और यहाँ पे जो अल्ट्रा फिजियोथेरेपिस्ट है वो क्या होगा, वो उसको पता चल जाएगा कि ट्रू कॉजेटिव जो फैक्टर है वो क्या हो सकता है। वेन एवर द क्लाइंट प्रेजेंट विद इन अननोन एटियोलॉजी ऑफ एनर्जी इंजरी और इम्पेयरमेंट और विद द apparent cause, always ask yourself दिस क्वेश्चन। अब इसमें जो है इज इट फॉलो क्वेश्चन में बोल सकते हो, इज इट रियली इंसीरियस, इट इज़ रियली काज बाय सच सच वट एवर द क्लाइंट टोल्ड यू, यानी कि मतलब आप उससे दोबारा से कंफर्म करने के लिए फॉलो अप क्वेश्चन करते हो। इसी तरह अगर ट्रॉमा रिलेटेड होंगे तो आप क्वेश्चन करते हो व्हेन द सिम्टम सीम आउट ऑफ द पोर्शन ऑफ द इंजरी और व्हेन द सिम्टम परसिस्ट बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड टाइम, फॉर दैट कंडीशन रेड फ्लैग शुड बी राइज in the physiotherapy mind. अब emotional awareness is often the most suspected under the underlying cause of this clinical presentation, but trauma for the assault and undiagnosed cancer can also be also present with these symptoms. या फिर इवन द क्लाइंट हैज़ नो यानी उसने परसीव किया है काज ऑफ हिज हर कंडीशन, द थेरेपिस्ट मस्ट अलर्ट द ट्रामा एज एन एटियोलॉजिकल फैक्टर। जो ट्रॉमा जो है इंट्रेंसिक भी हो सकता है, एक्सटेंसिक भी। इंट्रेंसिक होगा तो विद इन द बॉडी होगा, एक्सटेंसिक होगा ड्यू टू असल्ट और डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से भी हो सकता है। अगर 25% ऑफ द क्लाइंट जो है विद द प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर फॉर द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम रिपोर्ट विद द प्रायर ट्रॉमेटिक एपिसोड, हमारे पास जो 25% है वो क्या दे रहे होते हैं, प्रायर मस्कुलोस्केलेटल जो है ट्रॉमा जो है वो ट्रॉमेटिक एपिसोड बता रहे होते हैं। ऑफन द ट्रॉमा और इंजरी ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग मैलिग्नेंट और benign tumor. Whenever the fracture occur with the minimal trauma and involve the transfer fracture line and the physician consider the possibility of the tumor. तो अगर वहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसफर फ्रैक्चर लाइन है या फिर या मिनिमल ट्रॉमा से फ्रैक्चर है तो वहाँ पे वो देख सकता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्यूमर। इसी तरह इंट्रेंसिक ट्रॉमा जो है, एग्जांपल ऑफ इंट्रेंसिक ट्रॉमा इज unguarded movement that can cause during the normal motion. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट who described a reaching to the back of cupboard while turning his or her head away from the extended arm to reach at least inch or two. He or she maybe feel sudden pop twinge in his neck with immediate pain, describing this a cause of injury. अब जो है हमारे पास इंट्रेंसिक ट्रॉमा जो है वो अकर हो रहा था सेकेंडरी टू एक्सटेंसिक ट्रॉमा से, जैसे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है, असल्ट है, फॉल है, या फिर नॉन एक्सीडेंट हो सकता है। इंजरी में भी रिजल्ट ऑफ द इंट्रेंसिक ट्रॉमा टू एनी पार्ट ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन ऑफ अनदर ऑर्गन सिस्टम। सच इंट्रेंसिक ट्रॉमा जो है मे बी marked by the more critical injury and may become more symptomatic as the primary injury involved. Take for the example the client who experienced the cervical flageon and extension whiplash injury. Initial trauma caused painful head and neck symptom. When these resolve with the treatment on their own, the client may notice the mid thoracic pain or rib pain. अब अगर उसको मिड थ्रेसिक पेन होगा व्हेन द रिब फल्क्रम ओवर द T4 and T6 एरिया एज हेड मूव फोर्सली इनटू, जब वो अपना हेड जो है फोर्सली मूव करेगी इनटू एक्सटेंशन पोजीशन ड्यूरिंग द व्हिप्लेस इंजरी,
तो इसलिए पेन होगा। इन दिस केस लाइक इन द केस लाइक दिस, जो प्राइमरी इंजरी टू द नेक है वो कंपनाई होगी बाय द सेकेंडरी इंट्रेंसिक इंजरी के टू द मिड थोरेसिक स्पाइन। द सिम्टम may go under notice until more painful cervical lesion is treated or healed. अब likewise, if an undisplaced fracture occur during the motor vehicle accident, it may be asymptomatic until the clients get up the first time. Movement or additional trauma can cause the rib displacement, possibly puncturing the lungs. All these all are the example of इंट्रेंसिक ट्रामा। तो इसलिए आपको जो है वो इंट्रेंसिक ट्रामा के बारे में भी जो है उससे देखना होगा, अपने माइंड में ये चीज़ें रखनी होंगी ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग द पेशेंट। इसी तरह एक्सटेंसिक ट्रामा जो है, एक्सटेंसिक ट्रामा आकर होता है व्हेन द फोर्स आर एक्सटर्नल लोड टू द बॉडी इज exerted against the body whenever the client present with the neuromuscular musculoskeletal dysfunction. अब थेरेपिस्ट जो है कंसिडर कर रहा होता है व्हाट इज द काज, whether this was a cause by the accident, insult or injury. थेरेपिस्ट जो है हमेशा जो है उसको अवेयर होना चाहिए सम मोटर व्हीकल एक्सीडेंट जो रिपोर्टेड एज एक्सीडेंट बट आर in fact the result of domestic violence in which the victim is pushed, shoved or kicked out of the car and deliberately hit by the व्हीकल। तो इसलिए उसको मतलब उनके बारे में पता होना चाहिए।